हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद है, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जितने भी लाइक्स आते हैं ना वीडियो में, तो आप ये मान लीजिए इतनी खुशी होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने लिए कुछ स्टैंड लिया है मैंने, छोटा सा एक अपने लिए, कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, अपने लिए थोड़ी सी अर्निंग करूँ, साथ ही अपने आप को, कहते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को व्यक्त करूं। तो मैं वही कर रही हूं। अगर आपको मेरी पर्सनालिटी, मेरा वॉइस और मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे जो है आप पूरा सपोर्ट दीजिए अपना। तो कल मैं मॉल गई थी, मॉल से मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए। बाहर ये फुटपाथ पर जो लोहार लोग वो लगा के रखते हैं ना, शॉप टाइप की, वहाँ से मैंने ये 3 फ्राइंग पैन लिए आयरन के। तो देखते हैं ये कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए हैं। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि मैडम और दीदी आप ना एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ ना किया कीजिए। तो मैं धीरे धीरे बर्तनों को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, एकदम से तो सारे यूटेंसिल्स चेंज नहीं हो सकते, सारे बर्तन चेंज नहीं हो पाएंगे, पर ग्रेजुअली मैं एक एक करके बर्तनों को ज़रूर चेंज करूँगी। और जहाँ तक से मुझे बड़े बर्तनों का सवाल है, क्योंकि मेरे यहाँ खीर वगैरह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, जॉइंट फैमिली है हमारी। आप लोगों को लगता होगा कि हम यहाँ रहते हैं और मेरे इन लॉज वहाँ रहते हैं, तो किस तरह से जॉइंट फैमिली। नहीं, मैं कुछ भी अगर स्पेशल डिशेस बनाती हूँ तो मैं वो स्पेशली अपने इन लॉज के लिए, अपने भाइयों के लिए ज़रूर लेकर जाती हूँ। तो जब भी खीर वगैरह बनती है ना, तो वो मतलब लीटर 2 लीटर की नहीं बनती है, या 1 आध लीटर की खीर नहीं बनती है मेरी। वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, अप्रोक्स 5-6 लीटर्स में। तो उसके लिए बड़े एल्युमिनियम के बर्तन मेरे पास हैं। मैं स्टील के बर्तन भी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये शाम की चाय है, मैंने अपने हस्बैंड को दे दी है और साथ ही मैं भी पीऊँगी, और रेडी होकर अब मैं कहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है और मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है। तो मार्केट जाकर के मैं जो है सामान लेकर आई, रात में काफ़ी लेट हो गया। और उसके बाद देखिए, ये सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बजे मैं उठी। आज थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मम्मी के यहाँ चले गए थे, वहाँ से आते आते थोड़ा टाइम हो गया। तो मैं वॉक करने के लिए नहीं गई। 5 o'clock पे जो मैं वॉक के लिए उठती हूँ, वो टाइम मेरा आज मिस हो गया और मेरी वॉक रह गई। उसके बाद देखिए, मैं किचन में आकर के सबसे पहले अपने हस्बैंड और अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। उसके बाद एक तरफ पानी गर्म करके चाय चढ़ा देती हूँ। मुझे लगता है ये हम सबका डेली रूटीन है, और यही सबकी डेली लाइफ में होता है कि सुबह उठते से ही पहले गर्म पानी और चाय हम लोग ज़रूर पीते हैं। मोस्टली लोग वार्म वाटर ही पीते हैं, कुछ लोग ठंडा पानी पीते होंगे, बट मोस्टली लोग वार्म वाटर ही पीते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, मैं चाय पी करके जब नीचे आई तो मैंने देखा कि किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा था, हल्की हल्की सी डस्ट आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज जरा किचन की डीप क्लीनिंग की जाए। डीप क्लीनिंग ऊपर से ही होती है, अंदर से मेरा किचन गंदा नहीं होता है बहुत। और अंदर से जब मैं क्लीन करूँगी ना, तो उस दिन तो मुझे आधा दिन लग जाना है। ये जो ऊपर ऊपर से क्लीन करती हूँ, इसमें भी मुझे अप्रॉक्स 1 घंटे या 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो पहले मैं ठंडे पानी से ही डिश वॉश लेकर के कर रही थी क्लीन, बट वो नहीं हो रहा था। तो हमारे किचन वाले भैया हैं जिन्होंने किचन बना के दिया है, उन्होंने कहा था कि आप अगर ठंडे पानी से क्लीन ना हो तो पानी गर्म करके उसमें कपड़ा डिप करके पोंछिएगा, उससे ऑयल निकल जाएगा। तो वही मैं कर रही हूँ। पानी को गैस पर चढ़ा दिया है और उसी में कपड़े को डिप करके मैं ऊपर का क्लीन कर रही हूँ। तो जो हम फ्राई करते हैं, तो जो उसके छींटे उड़ते हैं ना, वो काफ़ी ऊपर तक जाकर जम जाते हैं। पता नहीं ये चिमनी काम नहीं कर रही है या बाकी चिमनियों के साथ भी इसी तरह से होता है। मुझे तो ऐसा लगता है चिमनी लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उतनी ही सफाई मुझे करनी पड़ती है। अब चिमनी का क्या काम है, चिमनी क्या कर रही है, पता नहीं मुझे।
मेरा जो बड़ा वाला हॉब है उसके ऊपर का जो पल्ला है या जो कैबिनेट है वो बहुत गंदा हो जाता है और उसी को मुझे बहुत ताकत से साफ करना पड़ता है और उसके बाद भी वो बहुत अच्छे से साफ नहीं होता है। नीचे के जितने भी कैबिनेट्स हैं, जितनी भी ट्रॉलीज हैं, जितने भी पल्ले हैं, वो बहुत इजीली एक बार में साफ हो जाते हैं। जितना टाइम हमें ऊपर लगता है ना क्लीन करने में, उसका आधा टाइम भी मुझे नीचे क्लीन करने में नहीं लगता है। और जबकि मैं अपना किचन हर हफ्ते में एक बार तो नॉर्मल डस्टिंग करती हूँ और एक दिन जो है मैं उसे गर्म पानी से पोंछती रहती हूँ। तो उसके बाद अगर इतना गंदा होता है तो पता ही नहीं क्या है ये किचन में, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं थक जाती हूँ इसको करने में, क्योंकि हमेशा अपना जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा नहीं रहता है कि मतलब हफ्ते में 2 दिन इसको पूरा टाइम दिया जाए, बट मुझे देना ही पड़ता है। बीमार रहती हूँ तब भी मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मुझसे गंदा देखा ही नहीं जाता है और गंदा हो जाता है तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मुझे साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा पसंद है। बचपन में भी मम्मी ने हमें काफ़ी साफ़ सफाई सिखाई थी, मेरी मम्मी की भी यही आदत थी। तब मॉड्यूलर किचन नहीं हुआ करते थे, पर जैसे भी किचन थे, जितने भी जैसे भी रहते थे, हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, मेरी मम्मी उसको भी इतना सजा संवार करके इतना अच्छा साफ सुथरा रखती थी कि बस ये आदत वहीं से आई है कि गंदगी घर में होने नहीं देनी है। किसी भी हालत में आपको क्लीनिंग करते रहना चाहिए। मेरी मम्मी हर महीने में किचन के पहले पेपर बिछा करके मम्मी उस पर डब्बे डिब्बी रखा करती थी। जो भी उनकी ग्रॉसरी वगैरह होती थी उसके नीचे पेपर डालती थी, जो भी उनके कैबिनेट्स होते थे। और आज भी मम्मी वैसे ही करती हैं। अब मम्मी नहीं करती, भाभियाँ करती हैं, लेकिन महीने में एक बार ज़रूर चेंज करती थी और क्लीन करती थी। वही आदत मुझे भी है। अब मुझे महीने में नहीं, हफ्ते में ही क्लीन करना पड़ता है। तो देखिए, क्लीन होने के बाद अच्छी शाइन आ जाती है किचन में, बट मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड मंडी के लिए निकल आए हैं। हमें आज सब्जी मंडी जाना था। बचपन में जब पापा हमें सब्जी मंडी ले जाया करते थे ना, तब हमें बहुत ही रोना आता था। मैं तो लिटरली रोने ही लगती थी कि पापा आप मुझे सिटी ले जाइए, मेरी शॉपिंग करा के मुझे वापस घर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद मंडी जाइएगा। मैं पापा से हमेशा यही कहती थी। तो पापा कहते थे, बेटा 5 किलोमीटर जाएंगे, वापस आपको छोड़ने आएंगे, फिर मंडी जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं फटाफट से सब्जियां खरीद के आ जाऊंगा। तो मुझे तब इतना गुस्सा आता था मंडी में वहाँ खड़े रहना या पापा के साथ मंडी में अंदर घूमना भी। और मंडी जो है मुझे सबसे बुरी जगह लगती थी बचपन में, जो कि आज मुझे बहुत अच्छी जगह लगने लगी है और मैं मन से शौक से मंडी जाने लगी हूँ। तो आज भी अगर मैं मंडी जाती हूँ और मंडी से सब्जियां लेकर आती हूँ और मम्मी को बताती हूँ तो मम्मी बहुत हंसती हैं। मम्मी कहती हैं, जिम्मेदारियाँ इंसान को कितना जिम्मेदार बना देती हैं। ये देखो, पहले जो मंडी के लिए रोती थी लड़की, आज वो अपने मन से मंडी जाती है और अपनी पसंद की सब्जियां लेकर आती है। तो ये सच्चाई है, जिम्मेदारियां हमें बहुत जिम्मेदार बना देती हैं। जो जिम्मेदारियों के साथ समय के साथ चलते हैं वही साथ चल पाते हैं, नहीं तो बाकी सब पीछे रह जाते हैं। तो मंडी जाने का मेन पर्पस मेरा और मेरे हस्बैंड का ये रहता है कि एक तो हम इकट्ठे सब्जियां ले आते हैं, दूसरा हमें वैरायटी ऑफ सब्जी मिल जाती है, बहुत वैरायटी की सब्जियां मिलती हैं वहाँ पे। तीसरा, फ्रूट्स वगैरह भी हम बल्क में ले आते हैं इकट्ठे बहुत सारे, और रेट भी ठीक मिल जाते हैं हमें, साथ ही फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिन स्टोर करने के लिए सब्जियां लेकर आनी हैं तो मंडी मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। और मंडी में क्या है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, साथ ही रेट भी ठीक रहते हैं दूसरी जगह से, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उतना तो हम लोग पेट्रोल में ही लगा देते हैं। तो देखिए, ये मंडी है, यहाँ की भोपाल की सबसे बड़ी मंडी है। पूरी मंडी नहीं है ये, आधी और आगे है, और ऊपर साइड भी है, नीचे भी है, दोनों तीनों तरफ है। हम एक तरफ हैं, एक तरफ फ्रूट मंडी है, दूसरी तरफ सब्जी मंडी है, फिर होलसेल की मंडी है। तो ये करौद मंडी भोपाल की सबसे बड़ी मंडी है। एक छोटी मंडी और है जो सिटी के पास में है, जहाँ हम लोग बचपन में जाते थे। तो आज मैं मंडी आई हूँ और अपने मन से सब्जियाँ लेने के लिए आई हूँ, और मैंने सोचा कि अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सब्जियाँ लूँगी और फिर उन्हें बनाऊँगी। तो जब हम यहाँ से अपने सब्जियाँ लेकर जाते हैं और बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि सब्जियाँ बहुत फ्रेश होती हैं।
यहाँ से सब्जियां तुरंत के तुरंत जो है बिक जाती हैं और ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे सब्जियां ये मंडी वाले जो भी व्यापारी हैं ये लोग नहीं रखते हैं। ये होलसेल वाले हैं सारे, तो इनकी सब्जियां रोज़ नई ताज़ी सब्जियां आती हैं इनके पास। तो देखिए ये मैं सहजन की फली, जिसे सहजन बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं और इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं, पसंद कर रही हूँ। तो इसको अपने हिसाब से पसंद कर लो आप, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना बहुत मोटी मोटी ये लोग दे देते हैं। तो मैंने छांट लिया है अपने लिए और उसको तुलवा लूँगी और ले लूँगी। इसकी सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी होती है और टेस्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसकी रेसिपी मांगी थी, तो मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर अब शेयर करूँगी। मंडी से आने के बाद मैंने सब्जियों को फ्रिज में रखा और साथ ही साथ लंच की प्रिपरेशन की, लंच रेडी किया। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिलकर लंच किया। लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड अपने काम से चले गए और ये दोपहर के लगभग 1 से 1:30 बज रहे हैं और मैंने लंच करके मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली आई। थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं जो है एडिटिंग करूँगी। तो वीडियो की एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब मैं खुद अकेले ही करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।